मोदी सरकार का भारत को हिंदू मुल्क बनाने का मंसूबा बेनकाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हकीकत दुनिया को बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद मोदी सरकार ने जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए, मुनज़्ज़म अंदाज में आज़ादी इजहार पर क्रैकडाउन किया, तनकीदी आवाज़ों को दहशतगर्दी कवानीन से दबाया गया, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एमरजेंसी पावर्स का सहारा लिया गया। रिपोर्ट में खदशे का इजहार किया गया है कि मोदी तीसरी बार आए तो आइन तब्दील करके भारत को हिंदू मुल्क करार दे देंगे। तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने की हवस में पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भी रचाया जा सकता है। सवाल उठाया गया कि क्या एक और मोदी दौर भारत में हिंदू इंतहा पसंदी को खतरनाक हद तक फरोग नहीं देगा? क्या हिंदुत्व के तहत चलने वाला एटमी भारत खित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा तो नहीं? पंजाब में आटे का बहरान सर उठाने को तैयार। फ्लावर मिल्स मालिकान ने कल से पंजाब भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन इफ्तिखार अहमद ने कहा, फ्लावर मिल्स गंदुम उठाएंगे, ना ही मार्केट में आटे की सप्लाई होगी। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने हड़ताल पर उकसाने वाली फ्लावर मिल्स का गंदुम का कोटा मुअत्तल कर दिया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मोहम्मद जमान वट्टू ने कहा, हड़ताल पर उकसाने वाले अफराद का डेटा इकट्ठा करके मुतल्लिका इदारों को फराहम किया जा रहा है। मुर्गी जमीन पर, कीमत आसमान पर। कीमत 650 से तजावुज कर गई। फैसलाबाद में 650, कराची में 640, लाहौर में 610 रुपए फी किलो में बिकने लगा। पेशावर और कोयटा में भी चिकन अवाम की पहुंच से दूर। शहरी फट पड़े। हुकूमत से पोल्ट्री माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई करके रखा है, गोश्त में आग लगी हुई है, हर चीज़ में, सब्जी में, दूध में, हर चीज़ में आग लगी पड़ी है। मुर्गी का इस टाइम सरकारी रेट जो है 670 रुपये चल रहे। हम लोग मजबूरन इसको 650 640 बेच रहे क्योंकि ग्राहक खरीद नहीं रहे। जमात इस्लामी का मार गई महंगाई मार्च रावलपिंडी की जानिब रवाना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सियासी जमातों को आड़े हाथों ले लिया। गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर लाने वाले यहाँ की हुक्मरान है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने सिर्फ अपना मफाद देखा, कौम का कभी नहीं सोचा। अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोई आगे नहीं आ रहा, सिर्फ बयानात दिए जा रहे हैं। तुर्की और शाम में जलजले की तबाहकारियां, 28,000 से जायद अमवात रिकॉर्ड। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी। मलबे तले दबे अफराद की जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। हजारों अफराद शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शामी हमनसब हुसैन अरनोद से टेलीफोनिक राबिता। ज़लज़ले के बाइस माली और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में शामी भाइयों की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, जल्द ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी अशिया पर मुश्तमिल ट्रक्स का काफिला भेजेंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और अदालती अहकामात का मजाक ना बनाए। आइन के साथ ये खिलवाड़ मुल्क को महंगा पड़ेगा। रियासत खतरात का शिकार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा, बहुत हो गया। आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। जेल भरों से तहरीक का आगाज होगा। फवाद चौधरी ने ब्यूरोक्रेट्स को भी पैगाम दिया कि वो ब्यूरोक्रेट जो 25 मई के वाकयात में शामिल थे, जिन्हें नकवी हुकूमत ने दोबारा धांधली की नीयत से तैनात किया, वो खुद पंजाब से अलहदा हो जाएं। रियासत के साथ अपने हल्फ का पास करें। सिविल सर्वेंट के लिए मुनासिब नहीं कि वो खुद को किसी सियासी पार्टी का वफादार साबित करे। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती।
मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है। वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। से पूछे कि क्यों IMF के हाथ ये मुल्क की गिरवी रख के चला गया। ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। अवाम बेवकूफ नहीं, अवाम को सब पता है कि इस महंगाई को लाने वाला कौन है। नाअहली और नालायकी थी, उसकी सजा रावल चौक पे लोगों ने भुगती। इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए, अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज का एक बार फिर जारहाना अंदाज, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर खूब बरसी, कहा सिलेक्टेड खान सुन लो, अब दोबारा ताली नहीं बजेगी, जितनी मर्जी प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी, औलाद और फंडिंग का हिसाब देना होगा। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं डरती। बाबा रहमत का किस्सा खत्म, वो कौम के लिए जहमता बन गया था। सिलेक्टर्स मान गए, इमरान खान को निकालना जरूरी हो गया था। इमरान खान से पूछें, मुल्क को IMF के आगे क्यों गिरवी रखा। ऑडियो लीक में शौकत तरीन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला, FIA ने साबिक वज़ीर खजाना की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली। हुकाम के मुताबिक शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुंचाने के लिए की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। MQM का कराची में बल्दियाती इलेक्शंस के खिलाफ धरना मुअख्खर करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, बहरिया अमन मश्क के लिए धरना मुअख्खर करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के मफाद में कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हल्का बंदियों से मुतालिक अदालतों ने MQM के मौकिफ को दुरुस्त करार दिया था। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने धरना मुलतवी करने पर MQM क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हमारी खवातीन मुल्क का सरमाया ही नहीं, सहारा भी है। एक खुद कफील मुआशरे की बुनियाद डाल रही हैं। सिंध हुकूमत के नए मंसूबे के तहत गरीब खवातीन को अपने कारोबार के लिए बिला सूद कर्जा फराहम किया जा रहा है। विफाकी वजीर शेरी रहमान का खवातीन के कौमी दिन पर पैगाम, कहा मुआशरे में समाजी और मुआशी इनकलाब नारों से नहीं, विजन और कारकर्दगी से आता है। लेडी हेल्थ वर्कर हो या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी और इनकलाबी मंसूबों का आगाज किया है। शहर लाहौर में अदब का बड़ा मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। दूसरे रोज सहाफ़ी, अदीब, शोरा और फनकारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अदाकार सुहेल अहमद, शान शाहिद, बुशरा अंसारी, अस्मा अब्बास, ज़ारा नूर अब्बास, यासिर हुसैन ने शोबिस पर बात की। नोवेल निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़, असगर नदीम, डॉक्टर सुगरा सदफ ने अदबी और पंजाबी कल्चर के रंग बिखेरे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर हादसा, तैयारा शटल बस से टकरा गया, 5 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन में कोई खलल नहीं आया।